दर्शक मित्रों नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सबका वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 34 में आप सबका स्वागत करता हूँ। 6 जनवरी 2021 will be considered as a black day in American history। 6 जनवरी 2021 अमेरिका के इतिहास में एक काला दिन गिना जाएगा। अमेरिका का जो कैपिटल है ना वॉशिंगटन डीसी, उसके जो मेन स्टेशन यूनियन स्क्वायर में से आप बाहर निकलेंगे तो सामने ही जिसने ये देश की खोज की है वो क्रिस्टोफर कोलंबस का एक बहुत ही भव्य स्टेच्यू आपको देखने को मिलेगा। और उसके आगे आप जाएंगे तो भव्याति भव्य अति सुंदर बहुत ही बड़ा एक मकान आपको दिखेगा कैपिटल हिल का। ये मकान इतना सुंदर है कि कई लोगों ने इसकी कंपैरिजन हमारे ताजमहल से की है। लेकिन ये बात छोड़िए, ये जो कैपिटल हिल है वो मकान के अंदर अमेरिका के कांग्रेसमैन सेनेटर्स बैठ के अमेरिका के लिए सब डिसीजंस लेते हैं। सब वहाँ का पार्लियामेंट वहाँ असेंबल होती है। तो 6 जनवरी 2021 के दिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन हार गए हैं और उस दिन जो नए इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट जो बाइडेन को रिकॉग्निशन देनी थी, तो उस दिन ट्रंप ने क्या किया, अपने सपोर्टर को कहा कि आप सब हंगामा मचाओ। तो सैकड़ों लोग झंडा लेके डंडा लेके कैपिटल हिल में पहुंच गए और चिल्लाने लगे, जो बाइडेन इलेक्शन हार गए हैं, जो बाइडेन इलेक्शन हार गए हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन जीत गए हैं। हल्ला गुल्ला मचा दिया और कैपिटल हिल के अंदर गए, तोड़ फोड़ की, फर्नीचर तोड़ दिया, कांच तोड़ दिए, लाठी इधर उधर घुमाने लगे, सत्यानाश कर दिया। जबरन पुलिस को अश्रुवायु छोड़ना पड़ा और लाठीचार्ज करना पड़ा, फायरिंग करनी पड़ी। उसके अंदर 4 आदमी की मौत हो गई, एक औरत भी मर गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। लेकिन आखिर में प्रेसिडेंट ट्रंप को ये मानना पड़ा, ये कहना पड़ा कि हाँ 10-20 जनवरी को जब नए प्रेसिडेंट की जगह लेने वाले हैं तब जो बाइडेन को वो ये नया प्रेसिडेंट की जगह लेने को वो मंजूर करेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों किया? जब ट्रंप साहब अपने इलेक्शन का प्रोपेगेंडा कर रहे थे तब 31 मार्च 2016 को उन्होंने अपने भाषण में ऐसा कहा था, रियल पावर इज फियर, यानी कि सच्चा शक्ति, सच्चा पावर भय के अंदर है। और इलेक्शन हारने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप भय दिखा के, हल्ला गुल्ला करके, मारामारी करके सबको डराना चाहते थे ताकि जो बाइडेन बोल देवे, उसके सपोर्टर बोल देवे कि अच्छा तुम्हें प्रेसिडेंटशिप कंटिन्यू करो। लेकिन अमेरिकन लोगों ने ऐसा करने नहीं दिया और ये जो घटना घटी वो अमेरिका के इतिहास में एक काला बट्टा हो गई। सारी दुनिया ने कहा कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया, ये आदमी को पावर छोड़ना ही नहीं है, ऐसा कैसा, ये डेमोक्रेटिक राज है। सारी दुनिया में अमेरिका सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है और उसके प्रेसिडेंट ने ऐसा किया। इलेक्शन हार गए थे, कोर्ट में चैलेंज किया था, कोर्ट ने भी बोला कि नहीं तुम गलत हो, तुम हार गए हो, और फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसे दंगा किया ताकि लोग डर के मारे उनको प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करे। बहुत गलत किया उन्होंने। आपको पता है
इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा, दो चीज़ हो सकती है। एक तो जो नए प्रेसिडेंट आए हैं जो बाइडेन, उनके प्रति लोगों की सिंपैथी बढ़ जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इमिग्रेशन के बारे में ढंढेरा पीट के अलग अलग रूल्स बनाए थे, वो हटाने के लिए जो बाइडेन को सहूलत हो जाएगी। ये तो एक सहूलत की बात हुई। और दूसरी एक मुश्किल बात ये होगी कि अमेरिका का नाम जो खराब हो गया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने सारे दुनिया को ऐसा दिखाया है कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। कैपिटल हिल में भी, हमारे सेनेट में भी हम हल्ला गुल्ला कर सकते हैं। तो वो जो इम्प्रेशन है वो दूर करनी पड़ेगी और वो काफ़ी मुश्किल होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप की इमिग्रेशन के बारे में जो नीति रही है वो रेसिस्ट रही है, रंग भेद वाली रही है। जैसा उन्होंने 4 साल पहले प्रेसिडेंट पद संभाला, उसी दिन उन्होंने थोड़े मुस्लिम देशों के लोगों को अमेरिका में आने से मनाही कर दी। फिर उन्होंने कहा कि जो आप फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी पे अमेरिका आते हैं, सालों ठहर के जब आपको वीज़ा मिलता है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास पूरी संपत्ति है, धन है, आप अमेरिका में पब्लिक चार्ज नहीं हो जाएंगे। जो लड़के लोग वहाँ आते थे छोटी आयु के, उनके लिए जो ड्रीम एक्ट बनाया था ओबामा ने, वो भी उन्होंने स्थगित कर दिया। जो लोग अमेरिका में असाइलम मांगते हैं, राजकीय आश्रय मांगते हैं, रेफ्यूजी स्टेटस मांगते हैं, उनको वो मिलने के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी। और इमिग्रेशन के कानून में उन्होंने बहुत से बदलाव लाए। H1B वीज़ा के जो सालाना 85,000 के कोटा है, उसमें भी उन्होंने ऐसा कहा कि जिसको आप परदेश से बुलाते हैं उसको अमेरिकन नौकरों के कंपैरिजन से 15% ज़्यादा सैलरी देनी चाहिए। और उनकी जो लायकात है, उनकी जो क्वालिफिकेशंस है, उसकी मात्रा बढ़ा दी। ऐसा बहुत से फेरफार उन्होंने किए। जो स्टूडेंट आते थे परदेश से अमेरिका में पढ़ने, हर साल 5 से 7 लाख स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ने आते हैं परदेश से। वो पढ़ने के बाद उनको वहाँ 1 साल या कई किस्से में 3 साल काम करने की परमिशन मिलती है, उसमें भी उन्होंने बाधा डाली। तो ऐसा माहौल खड़ा किया कि दुनिया के लोगों को ऐसा लगा कि अभी अमेरिका इमिग्रेंट का देश नहीं है। उसकी जो ओपन डोर पॉलिसी थी वो ट्रंप ने बंद डोर कर दी है, शून्य सहिष्णुता पॉलिसी कर दी है। तो सब लोग फिर अमेरिका छोड़ के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सिंगापुर, अरे चाइना सुद्धा जाने की सोचने लगे। अब जब कोविड-19 आया गए साल, तो उसका भी उन्होंने लाभ लिया ट्रंप साहब ने। और जो लोग H1B पे अमेरिका में काम करने आने वाले थे, उनको बोला कि आप नहीं आ सकते, क्योंकि ये कोविड-19 के कारण अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है और आप लोग आके हमारे अमेरिकनों का जॉब छीन लेते हैं। जो अंतर कंपनी ट्रांसफरी, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव या खास जानकारी वाले लोग अमेरिका में आते थे काम करने के लिए, अपना बिजनेस फैलाने के लिए, उनको भी अमेरिका आने से मना कर दिया। स्टूडेंट वाले को मना कर दिया। बहुत से ऐसे कायदे किए कि जिससे परदेशियों को अमेरिका में आने से तकलीफ होने लगी, आना मुश्किल हो गया। ट्रंप को अफ्रीकन लोग बिल्कुल भाते नहीं थे। वो ब्लैक लोगों को तो कहते थे कि तुम लोग सब गटरवासी हो, गटर के गंदे नाले के लोग हो। और हम लोग एशियाई लोग, चाइनीज़, इंडियन जो ब्राउन कलर के हैं, वो भी उनको नहीं भाते थे। तो उनकी पॉलिसी रेसिस्ट थी। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अब जो नए प्रेसिडेंट आएंगे, उन्होंने क्या कहता है मालूम है? प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ऐसा कहा है कि आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट। उनको एक बहुत ही अच्छा और आगे की सोचने वाला प्रेसिडेंट बनना है। इमिग्रेशन के बारे में वो कोई नई नीति लाना चाहते हैं और सबका ऐसा कहना है।
अमेरिका के इमिग्रेशन लॉयर्स का ऐसा मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ढंढेरा पीट के सब इमिग्रेशन के नियम चेंज किए थे, वो सब नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन हटा देंगे। तो इससे अमेरिका फिर एक अच्छा देश हो जाएगा, इमिग्रेंटों का देश हो जाएगा, उसके द्वार खुल जाएंगे और हम लोग हमारा अमेरिकन ड्रीम पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये बात याद रखना कि 6 जनवरी 2021 को जो हुआ उससे अमेरिका का नाम खराब हुआ है, लेकिन जो लोग अभी अमेरिका जाना चाहते हैं उनको यह कार्य से, प्रेसिडेंट ट्रंप के कार्य से फ़ायदा होगा, क्योंकि नए प्रेसिडेंट जो बाइडन अमेरिका की इमेज, अमेरिका की जो आबरू है वो अच्छी करने में सब अच्छे कार्य करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और आपको अगर इमिग्रेशन के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कोई क्वेश्चन आपको पूछने हैं, आपको कोई तकलीफ़ है, आप मुंझाते हैं, तो आप टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना। और दर्शक मित्रों, अगर आपको ये हमारे एपिसोड अच्छे लगते हैं, वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज़, तो आप इसको लाइक करना, बेल बटन दबाना, सब्सक्राइब करना, कमेंट लिखना और लाइक करना।